ट्रंप के टैरिफ पर सबसे बड़ा हथौड़ा भारत ने मॉस्को में कर दी दुनिया की सबसे बड़ी सीक्रेट डील। डोभाल के बाद एस जयशंकर के रूस दौरे से हिल उठा अमेरिका। आखिर भारत के दिमाग में क्या चल रहा? मोदी के दो सबसे बड़े योद्धा अचानक रूस क्यों पहुंचे? पुतिन के साथ उस बंद कमरे में क्या तय हुआ? अमेरिका को लगा 440 वोल्ट का झटका। डोभाल जयशंकर की जोड़ी ने रूस में रचा नया इतिहास। जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका ने सोचा कि वो भारत को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है, तब हिंदुस्तान ने एक ऐसा दांव चला जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सुनाई दी। ये कोई मामूली कूटनीतिक द्वारा नहीं था, बल्कि ये उस महाअभियान की शुरुआत थी जिसे भारत के दो सबसे बड़े रणनीतिकार अजीत डोभाल और एस जयशंकर अंजाम देने के लिए मॉस्को की धरती पर उतरे थे। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाकर ये सोच रहे थे कि भारत डर जाएगा और रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद कर देगा, ठीक उसी वक्त नई दिल्ली और मॉस्को के बीच वो सीक्रेट फाइलें खुल रही थीं, जिनमें सिर्फ तेल नहीं बल्कि भविष्य के वो हथियार, वो खुफिया जानकारियां और वो आर्थिक समझौते छिपे थे जो आने वाले दशकों तक दुनिया की जियोपॉलिटिक्स की दिशा तय करने वाले थे। अमेरिका को लगा कि वो भारत को झुका लेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पर्दे के पीछे भारत और रूस मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रच रहे थे जिसे भेद पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए उस कमरे में चलते हैं जहां से इस पूरे खेल की शुरुआत हुई। व्हाइट हाउस का ओवल ऑफिस, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर था। वजह एक नहीं बल्कि दो थी। पहली, भारत का रूस से लगातार सस्ता तेल खरीदना। ट्रंप को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि जब पूरी पश्चिमी दुनिया रूस पर प्रतिबंध लगा रही है, तब भारत कैसे रूस के साथ खड़ा होकर अपने खजाने भर रहा है। दूसरा कारण और भी दिलचस्प था। ट्रंप इस बात से नाराज थे कि भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुए सीज फायर का क्रेडिट उन्हें नहीं दिया। उन्हें लगा कि भारत उनकी अहमियत को नजरअंदाज कर रहा है। बस फिर क्या था? ट्रंप ने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला, आर्थिक प्रतिबंध। उन्होंने भारत पर 25% बेस टैरिफ और 25% अतिरिक्त टैरिफ ठोक दिया। कुल मिलाकर 50% का टैरिफ। ये एक सीधा संदेश था, या तो रूस को चुनो या अमेरिका के गुस्से का सामना करो। किसी भी दूसरे देश के लिए ये एक ऐसी धमकी थी जो उसकी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख सकती थी। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने कहना शुरू कर दिया कि अब भारत दबाव में आ जाएगा, अब भारत को अमेरिका के सामने झुकना ही पड़ेगा। लेकिन वो हिंदुस्तान की नई विदेश नीति से अनजान थे। नई दिल्ली में बैठी सरकार ने दो टूक शब्दों में दुनिया को सुना दिया, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। भारत किसी की धमकियों से डरने वाला नहीं है और रूस से सस्ते तेल की सप्लाई जारी रहेगी। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये अमेरिका को दिया गया एक खुला चैलेंज था। भारत ने यह साफ कर दिया था कि 2025 का भारत 1990 के दशक का भारत नहीं है, जो किसी के भी दबाव में अपनी विदेश नीति बदल दे। भारत का यह जवाब सुनकर वॉशिंगटन में खलबली मच गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि भारत इतनी बड़ी महाशक्ति को सीधे सीधे मेडन ई जुंग में ललकार सकता है। लेकिन भारत सिर्फ बयान देकर नहीं रुका। उसने जो अगला कदम उठाया, उसने इस जियोपॉलिटिकल चेस गेम को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ट्रंप की धमकियों की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दो सबसे भरोसेमंद योद्धाओं को एक बेहद अहम मिशन पर भेज दिया। यह मिशन था ऑपरेशन मॉस्को। इस मिशन के पहले किरदार थे भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। डोभाल का दौरा इतना गोपनीय और तेज था कि जब तक दुनिया को इसकी भनक लगती, वो मॉस्को में रूस के सबसे बड़े अधिकारियों के साथ बैठकर भारत की सुरक्षा और भविष्य की रणनीति पर बात कर रहे थे। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये उस बड़े तूफान से पहले की शांति थी जिसकी तैयारी नई दिल्ली में हो रही थी। डोभाल ने रूस को यह भरोसा दिलाया कि भारत किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और दोनों देशों की दोस्ती चट्टान की तरह मजबूत रहेगी। लेकिन ये तो सिर्फ पहला अध्याय था, असली धमाका तो अभी बाकी था। डोभाल के लौटने के ठीक एक हफ्ते बाद 21 अगस्त को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को के लिए रवाना हो रहे हैं। ये एक डबल मूव था, एक ऐसी रणनीति
जिसने पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। जयशंकर का दौरा यह बताने के लिए था कि भारत रूस के रिश्ते अब सिर्फ रक्षा सौदों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये एक ऐसे रणनीतिक गठबंधन में बदल रहे हैं जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। जयशंकर ने मॉस्को में सिर्फ अपने समकक्ष रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से ही मुलाकात नहीं होगी, बल्कि उनकी सीधी मुलाकात होगी रूस के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। बंद दरवाजों के पीछे इन नेताओं के बीच क्या बात हुई, इसका पूरा ब्यौरा तो कभी बाहर नहीं आएगा, लेकिन जो बातें छनकर बाहर आईं वो अमेरिका समेत पूरे पश्चिमी जगत की नींद उड़ाने के लिए काफी थी। ये सिर्फ तेल खरीदने या बेचने की बात नहीं थी, ये एक नए आर्थिक और सैन्य युग की शुरुआत थी। ये वो 10 सीक्रेट डील थीं जिन पर मुहर लगाने के लिए भारत के 2 सबसे बड़े रणनीतिकार मॉस्को पहुंचे थे। अब जरा उन 10 सीक्रेट एजेंडों पर नजर डालते हैं जिन्होंने अमेरिका के होश उड़ा दिए और दुनिया को भारत की नई ताकत का एहसास कराया। पहला और सबसे बड़ा धमाका था द्विपक्षीय ऊर्जा गलियारा। ये कोई मामूली तेल की डील नहीं थी। भारत और रूस ने एक ऐसी लॉन्ग टर्म सीक्रेट डील साइन की जिससे भारत को आने वाले कई दशकों तक सस्ते तेल और गैस की सप्लाई मिलती रहेगी और इस पर पश्चिमी देशों के किसी भी प्रतिबंध का कोई असर नहीं होगा। मतलब दुनिया लड़ती रहे, भारत की ऊर्जा सुरक्षा पक्की हो गई। दूसरा कदम, डॉलर को बायपास करना। दोनों देशों ने फैसला किया कि अब व्यापार अमेरिकी डॉलर में नहीं बल्कि रुपये और रूबल में होगा। यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के दिल पर सीधी चोट थी। इसका सीधा मतलब था कि अब भारत और रूस के व्यापार पर अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। वो अपनी करेंसी में खरीदेंगे, अपनी करेंसी में बेचेंगे, डॉलर का खेल खत्म। तीसरा और सबसे खतरनाक एजेंडा था रक्षा प्रोजेक्ट्स में तेजी। जब दुनिया S-400 की ताकत पर बहस कर रही थी, तब डोभाल और जयशंकर की बातचीत S-500 हाइपरसोनिक मिसाइलें और नई पीढ़ी की न्यूक्लियर सबमरीन पर हो रही थी। ये वो हथियार हैं जो युद्ध का नक्शा बदलने की ताकत रखते हैं और अब ये टेक्नोलॉजी भारत के हाथों में आने वाली थी। चौथा पॉइंट था मध्य एशिया में भारत का नया दबदबा। रूस के जरिए भारत को अब SCO और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में एक मजबूत एंट्री मिल गई। ये वो इलाका है जो ऊर्जा और व्यापार का नया केंद्र बनने जा रहा है और अब यहाँ भारत एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। पांचवां और शायद सबसे अहम था इंटेलिजेंस एक्सचेंज। ये दोस्ती अब जासूसी के स्तर पर पहुंच गई थी। रूस ने अपने आधुनिक सैन्य और सैटेलाइट नेटवर्क का एक्सेस भारत को देने पर सहमति जताई। इसका मतलब अब चीन और पाकिस्तान की हर छोटी बड़ी हरकत पर भारत की रियल टाइम नजर होगी। रूस की आंखें अब भारत के लिए काम करेंगी। छठा कदम, चीन के खिलाफ अप्रत्यक्ष दबाव। लद्दाख में चीन अकड़ दिखा रहा था, लेकिन रूस के साथ मिलकर भारत ने तिब्बत सेक्टर में एक ऐसा रणनीतिक जाल बिछाया जिसने चीन की सारी गणनाओं को बिगाड़ कर रख दिया। सातवां पॉइंट था न्यूक्लियर एनर्जी में पार्टनरशिप। भारत और रूस अब मिलकर न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को बेचने के लिए भी न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे। इससे भारत एक बड़ी न्यूक्लियर एनर्जी सप्लायर पावर बनेगा। आठवां एजेंडा, वैश्विक मंच पर संयुक्त स्टैंड। अब UN से लेकर G20 तक हर बड़े मंच पर भारत और रूस मिलकर पश्चिमी नैरेटिव का मुकाबला करेंगे और दुनिया के सामने एक नया दृष्टिकोण रखेंगे। नौवां था भविष्य का आर्कटिक कनेक्शन। ये एक दूरदर्शी कदम था। भारत ने रूस के आर्कटिक संसाधनों में हिस्सेदारी ले ली, जहां तेल, गैस और खनिजों का अथाह भंडार है। ये भारत की भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को हमेशा के लिए सुरक्षित कर सकता है। और 10वां और अंतिम पॉइंट था डोभाल जयशंकर का डबल मूव। एक के बाद एक इन 2 बड़े नेताओं को भेजकर भारत ने रूस को यह भरोसा दिलाया कि वो उसका सबसे बड़ा और भरोसेमंद दोस्त है और अमेरिका को यह सीधा संकेत दिया कि भारत की विदेश नीति अब मल्टीपोलर है, किसी एक देश के इशारे पर चलने वाली मोनोपोलर नहीं। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या अमेरिका भारत के इस कदम के बाद चुप बैठेगा? क्या वो भारत पर और कड़े प्रतिबंध लगाएगा? और इस पूरे खेल में चीन का अगला कदम क्या होगा? क्या भारत और रूस का यह गठबंधन चीन को काबू में रखने के लिए है या फिर भविष्य में चीन भी इस गठबंधन का हिस्सा बन सकता है? इस जियोपॉलिटिकल महासंग्राम का अगला अध्याय क्या होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।